अगर आप भक्ति के रास्ते पे चलना चाहते हो तो नाम का जपना मुश्किल नहीं है। उसका भी तरीका है कि ये भी एक खेल की तरह से अगर करोगे तो बिना परेशानी करे आप भजन कर सकते हो, प्रभु को याद कर सकते हो। इसलिए खिलाड़ी का नाम लिया है कि आजा वास्तविक खेल अगर खेलना चाहता है इस दुनिया में तो वो खेल है भक्ति का, कि कपट को त्याग दे। कहीं ना आजा रे खिलाड़ी तेने खेल खिलाऊं, छोड़ दे कपट एक सीख समझाऊं। एक शिक्षा देता हूँ कि इसको मन को साध ले, सारे काम पूरे हो जाएंगे। और मन को साधने का तरीका कैसे बताया, अलग अलग उन्होंने उदाहरण दिए। पहला उदाहरण नटनी का दिया कि जैसे नटनी चढ़े बांस पर। नट जब खेल करता है तो देखा होगा, दो बांस गाड़ देते, बीच में एक रस्सा होता है। नटनी उस रस्से के ऊपर अकेली बिना किसी सहारे के एक बांस हाथ में लेके और बैलेंस बढ़ा के उस पर चलती है। इसमें सीख क्या समझा दी? ये सीख समझा दी कि मन भी इसी प्रकार से डामाडोल होता है जैसे हमारे पांव एक रस्सी पर नहीं ठहर सकते, परंतु क्योंकि उसने सूरत को, ध्यान को उस बांस में लगा रखा और उसको कभी इधर कभी उधर करके वो बैलेंस बीच में बना लेती है। तो इसीलिए कहते हैं इस मन को भी उसी तरह से डांटो, और जो उस मन को डांट लेता है तो वो परले किनारे पहुंच जाता है। परला किनारा दुनिया का कौन सा है? प्रभु के पास। दुनियादारी की तरफ ये किनारा है, ये पार है। उस पार जो है प्रभु के पास, मालिक के पास पहुंच जाने को कहते हैं। दूसरा कहा कि जल भरने को चली पनिहारी, कि जैसे लड़कियां पानी लेने के लिए जाती थी, आजकल वो बात नहीं रही। देहात में कहीं कहीं अब भी मिल जाते हैं ये। पुराने ज़माने में पानी तालाब से या कुओं से लेके आते थे, तो जब पानी लेके आती थी ये लड़कियां या माता बहन, तो ये दो दो घड़े के ऊपर भी दूसरा घड़ा रख लेती थी, और वो सिर पर रख के आपस में जब इकट्ठी होके पानी लेने के आती थी तो बात करती रहती थी, इधर उधर देखती भी रहती थी, और ध्यान घड़े में ही रहता था, उसका पानी भी नहीं छलकने देती थी। इतना उसमें वो ध्यान लगाती थी कि बात करती, लेकिन अपने गर्दन को इधर उधर करके उसको पानी बैलेंस बना के रखती थी, गिरने नहीं देती थी। तो कहते हैं कि इस प्रकार से तुम भी अगर मन को साध लो कि जिस प्रकार से उस घड़े में ही सुरत लगा लेती है, तो हमें भी जो सतगुरु ने हमें बताया है कि हमें ध्यान कहाँ लगा लेना चाहिए, उसमें ध्यान लगा लेना चाहिए। तीसरा कहा कि गाय जैसे जंगल में चरने के लिए जाती है। गैया चरण गई थी वन में, बछिया छोड़ गई थी घर में, सुरत बसे बछिया के तन में। गाय जाती है लेकिन छोटी उसकी बछिया है या बच्चा है, वो घर में रहता है। वो जंगल में चरते चरते भी उसको याद करती है, ख्याल उसका उसी में लगा रहता है, उसका नहीं। माताएं बहन जो हैं, ये भी इनका छोटा बच्चा होता है तो इनका ध्यान भी उसमें ऐसे ही लगा रहता है। इनको पता होता है अब उसको भूख लगी होगी, कुदरत का खेल है ये। तो कहते हैं कि वो जिस प्रकार से घास चरती रहती है लेकिन याद अपने बच्चे की बनी रहती है, कि दुनियादारी में रहते हुए हम दुनिया में रहें, दुनियादारी के सारे काम करें, लेकिन हमारा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? नाम जपने में, प्रभु की भक्ति करने में। उनको नहीं भूलना चाहिए, नाम का सिमरन बना रहना चाहिए। और नाम का जिसका सिमरन बना रहता है वो कभी भी भटकता नहीं है।
नानक साहब तो कहते हैं उठत बैठत सोवत जागत नाम, सिद्ध भय नानक तिसके काम। जो उठते बैठते सोते जागते उस नाम का सिमरण करता है, सिमरण करने का मतलब उसमें ध्यान उसी में लगा रहता है, तो उसके सारे काम अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। काम करते हो, हाथ से करते हो, शरीर से करते हो, शरीर से काम करते रहो, लेकिन मन को स्थिर रखो नाम में, और जो तुम्हारा इष्ट है उसमें। उनकी बातों को याद रखोगे तो मन कभी भटकेगा नहीं, या रास्ते पर रहेगा। अगला कहा कि कुमोदनी का जल में बासा। कुमोदनी का एक फूल होता है जो कमल की भांति जल में रहता है। कमल तो दिन में खिलता है, वो रात को खिलता है। कुमोदनी के फूल को इंतज़ार रहता है कब चंद्रमा खिलेगा। चंद्रमा खिलता है तो वो भी खिलता है। तो कई कुमोदनी का जल में बासा, सुनियो रे तुम धर्मदासा। धर्मदास शिष्य ही था, बहुत अमीर था, बहुत धन दौलत वाला था, लेकिन कबीर साहब के जब दर्शन हुए, उनका सत्संग सुना, तो दुनियादारी को त्याग के और कबीर साहब की शरण में आ गया। जितना धन दौलत था वो परमार्थ में लगा दिया, और बाद में इतना अच्छा वो गुरमुख हुआ कि कबीर साहब के मुख्य शिष्यों में से एक था। तो उन्होंने भी कई वाणी लिखी हैं, तो उसने कही है। वो कहते हैं कि कुमुदनी का जल में बासा, सुनियो रे तुम धर्मीदासा। छोड़ो झूठ जगत की आशा। ये जगत की जितनी आशाएं हैं ये झूठी हैं, ये सथाई नहीं है। सभी यहीं रहने वाली हैं, सभी छूटने वाली हैं, सभी टूटने वाली हैं, ये बदलती रहती हैं। इसलिए उनके पीछे भागना व्यर्थ है। उनमें हमें कुछ नहीं मिलेगा, आखिर में वो हमें छोड़ के चली जाती है, हम देखते रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि साहिब कबीर ने ऐसा ज्ञान बांटा है कि जिससे तुम सच्चे खिलाड़ी बन के अगर मन को इस प्रकार से टिका लोगे तो आपको ध्यान लगाने में, भक्ति करने में परेशानी नहीं आएगी। ये उदाहरण दिए कि इनकी भांति और चीज़ों की तरफ से ध्यान हटा के जो तुम्हारा उद्देश्य है उसमें एकाग्रचित होकर काम जो करोगे तो उसका पूरा फल, अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। ये इस वाणी के माध्यम से चेताने का काम किया है। राधा